नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। डबल सेंचुरी की क्रॉस कर चुका है एनडीए, 207 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ जाता है आरजेडी के अस्तित्व पर। तेजस्वी यादव की भविष्य की राजनीति क्या होगी, क्योंकि आरजेडी को इतने नंबर के बाद नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिलने वाला है। मतलब हार तो हुई है, हार इतनी बड़ी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी अब आरजेडी के पास नहीं रहेगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। पहले तो ये बताइए, क्या इतनी बड़ी हार का आपने थोड़ा कुछ अंदाजा लगाया था? नहीं, इसका अंदाजा तो नहीं था कि इतनी बड़ी हार हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मतलब ये जरूर था, सभी मतलब कि जो भी विश्लेषकों की राय थी या जो भी एग्जिट पोल आया या उससे पहले जो सर्वे हो रहे थे, तो उससे ये एक लमसम अंदाजा था कि जीत तो मतलब एनडीए की ही होगी, सरकार भी एनडीए की ही बनेगी, लेकिन उसकी मार्जिन जो है पिछली बार जो है 125 का था और इस तरह की जो चीजें थी वो होगा। लेकिन इस बार जो दोहरा शतक लगा है, इसका अंदाजा नहीं था। मुझे लग रहा है कि इसी तरह का जो है फरवरी में भी देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो बड़े भाई की जो छोटे भाई की भूमिका लगातार जो है 20-25 सालों से बाला साहब ठाकरे के समय से ये निभाते हुए आ रही है बीजेपी। पहली बार बीजेपी ने शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ा और जो है उसकी भूमिका इतनी बड़ी हुई कि इस समय जो है वो जो है बड़े भाई की भूमिका में है और एक बड़ी बहुमत के साथ जो है वहां सरकार चला रही है। विधानसभा पहुंच पाएंगे तेजस्वी यादव? मुझे तो लग रहा है कि अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें यह है कि वो लगभग ज्यादा बड़ी मार्जिन तो नहीं है, लेकिन 20 राउंड के बाद अगर कोई जो है 22वें और 23वें राउंड में जो है 2 से 3 हजार की लीड लेता है, तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी जो है मरते मरते जीतेंगे। एक विपक्ष का नेता जिसकी रैलियों में इतनी बड़ी भीड़ हो, जो युवा चेहरा हो, जो अपने आप को युवा चेहरा पेश कर रहा हो, उसकी अगर ये हालत है कि वो जो है ले दे के ऐसे जीत रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, या ये कह लीजिए कि ये थोड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पार्टी ही इतनी नीचे आ चुकी है और जो है उसमें भी जो है उनके एक भाई जो है पार्टी से निकाल दिए गए हैं, वो भी हार ही रहे हैं। तो अगर 3000 से 4000 से 5000 से या इतने से लीड बना के अगर आप जीत रहे हैं, तो आपका बड़ा नेता होने का कोई फायदा नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष का पद आपको लगता है कि मिल पाएगा? क्योंकि शायद 2010 में भी जब 202 का आंकड़ा इस गठबंधन ने छुआ था एनडीए ने, उस वक्त ये नेता प्रतिपक्ष का पद आरजेडी से छिन गया था उस वक्त भी। हाँ, ये सही बात है। मुझे तो आज जब ये देख रहा था, जो आंकड़े अभी आपने तुरंत जो है प्रेजेंट किया और दर्शकों को जो बताया, उससे तो मुझे क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार की याद आ गई केंद्र में, कि इनके लाले पड़ गए थे कि ये जो है कम से कम 55 सीटें भी लोकसभा की नहीं जुटा पाए थे और काफ़ी वो हुआ था। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी तक लगभग आधी गिनती हो चुकी है और काफ़ी जगहों से जो है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको जो है वहां के डीएम जो है सर्टिफिकेट देने लगे हैं। 30 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर लिया। वहीं आरजेडी के सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने अब तक जीत दर्ज की है। उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मर के, या ये कह लीजिए कि जैसे भी हो, इनको जो है 25 सीट तो आ ही जाएगी, जो एक विपक्ष के नेता के पद के लिए जरूरी है। और 25-26 मतलब मुझे परिवार के लिए कितना बड़ा झटका सर ये? परिवार के लिए तो राजनीति उखड़ गई है। सबसे बड़ी चीज की परिवार को ये बात सोचनी होगी। परिवार को इसलिए ये बात सोचनी होगी कि परिवार ही चाहता है कि वही हर जगह से विधायक बने, वही हर जगह से सांसद बने, वही हर जगह से जो है चुनाव लड़े, तो अब वही परिवार ही सब कुछ मलाई खाए। तो जो आरजेडी का जो लालटेन का झंडा उठा रहा है, दरी बिछा रहा है, उसका क्या होगा? आप देखिए इसकी शुरुआत मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि जो है जो इनके सबसे बड़े खास थे राम कृपाल यादव, जो दानापुर से जीते हैं, वो लोकसभा चुनाव में जो है मीसा भारती
जहां से जीतती है वहां से वो 2 बार जीते थे। तो पहली बार उन्होंने इसलिए बगावत की थी कि सबसे खास माने जाते थे और दायां हाथ कहे जाते थे, तो उनका टिकट अपने बेटी के लिए काट दिया। अभी ये हाल चल रहा है कि पार्टी के अंदर ही काफी बगावत चल रही है संजय यादव को लेके या तमाम लोगों को लेके। आप रोहिणी को देख लीजिए, रोहिणी ने छपरा से चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या किया। तो मुझे लगता है कि जो आज पार्टी की जो दशा आज इस पोजीशन पे आई है, उसमें जो है परिवार का ही सबसे बड़ा रोल है, उनकी बहनों का रोल है, उनके जीजा जी का रोल है। तो ये सारे लोग बीच में, तो जब चुनाव चल रहा था तो ये एक हल्ला उठा था कि आरजेडी को जो है कमांड जो है हरियाणा से किया जा रहा है। उनके एक बहनोई है हरियाणा में, कैप्टन साहब हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के दिग्गज। रोल की बात की आपने, राहुल गांधी का कितना रोल रहा इसमें? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने, जो बड़ा नेता होता है वो तो एक तरह से वो वोट चोरी और इनसे मुझे लगता है कि बिहार की जनता पे कोई बड़ा असर नहीं दिखा। बड़ा असर इसलिए नहीं दिखा कि वोट चोरी है, इसके लिए आप सावधान रहिए, सर का मामला, ये सभी चीजें मामले जो है एकदम नगण्य साबित हुए और दरकिनार कर दिए गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। बाकी आरजेडी के लिए नतीजे तो बहुत खराब आए हैं। सदन में भी अब तेजस्वी यादव पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? तेज प्रताप यादव खुद चौथे 5वें नंबर पर हैं। अवैसी की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उससे भी नीचे तेज प्रताप फिलहाल हैं। तो ये ऐसे में परिवार की राजनीति पर सवाल उठ जाता है, क्योंकि इस परिवार ने अपने परिवार के सामने किसी को कुछ नहीं समझा। एग्जाम्पल के तौर पर सर ने भी बताया कि कैसे कैसे अब बेटी को टिकट देने के लिए कैसे अपने ही नेताओं के टिकट काट दिए जाते हैं। अब एक सवाल सर, इस जीत पर भी, जितनी बड़ी ये जीत हुई है, अपना ही पिछला जो रिकॉर्ड था 202 का, वो तोड़ दिया गया है। मतलब उन पर मैं जिक्र नहीं करूंगा कि महिलाओं को पैसे दे दिए गए, योजनाएं चला दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ये एक नेचुरल अलायंस है बिहार के लिए। और क्या सिर्फ पैसे दे दिए गए महिलाओं को, यही एकमात्र ऐसा रीजन रहा जो ये डबल सेंचुरी की विक्ट्री मिली? नहीं, इसके साथ ही साथ जो सामने चीजें आई हैं उसके हिसाब से बिना नीतीश कुमार के जो है बीजेपी बिहार में अधूरी है, ये तो सबको मालूम है। और उसी का नतीजा है कि इतनी स्थिति होने के बाद अभी जो दर्शकों को मैं जो बताने वाला हूं कि रुझान अभी ये है कि कुछ सीटें सभी जीत रहे हैं। तो 88 सीटों पे जो है बीजेपी आगे है और 81 सीटों पे जो है जेडीयू आगे है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश का चेहरा, अगर बीजेपी संशय में नहीं रखती, अभी तक ऐलान नहीं किया, अगर कर देती तो मुझे लगता है कि ये 250 210 से ऊपर भी जा सकते थे। तो जो भी हो, रणनीति है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी जिस हिसाब से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि पार्टी इसका बड़ा नुकसान होगा, चेहरा नहीं तय किया, लेकिन वहां की जनता ने और महिलाओं ने जो मुहर लगाई है नीतीश कुमार के ऊपर, इससे कम से कम बीजेपी के रणनीतिकार भी जो है बिल्कुल रणनीति सफल होती हुई नजर आए। क्योंकि जब नई रणनीति आप बनाते हैं, प्रयोग जब आप करते हैं, तब आपको खतरा रहता है। जिस तरीके से 2004 में आम चुनावों में बीजेपी इस चीज को झेल चुकी है, उसके बावजूद भी यह पार्टी प्रयोग करने के लिए जानी जाती है और प्रयोग करती है, सफल भी होती है। क्योंकि नीतीश कुमार जरूरी भी थे बीजेपी के लिए और मजबूरी भी थे। और जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि बिहार का नेचुरल अलायंस जेडीयू प्लस बीजेपी है। बाकी तेजस्वी यादव अब आगे किस तरीके की कौन सी रणनीति पर काम करेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।